प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सच्चाई को बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि में एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा परमेश्वर है। सारी सृष्टि का एक ही खुदा है और एक ही मालिक है। परमेश्वर ही केवल इंसान को मुक्ति और छुटकारा और चंगाई देने वाला एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा ये सारे सृष्टि में और कोई भी नहीं है जो इंसान को मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, इंसान को शांति देने के लिए, इंसान को जीवन देने के लिए, इंसान के पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए। क्योंकि ये सारी सृष्टि को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है और सारी मानव जाति को भी बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के, जो खुदा दुनिया को बनाया है, जो खुदा इंसान को बनाया है, जो खुदा जीव जंतु को बनाया है, जो खुदा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को बनाया है, जो खुदा सुंदरता से इतने सुंदर सृष्टि को बनाया है, उस खुदा को लोग आज नहीं जानते। एकमात्र जिंदा, पवित्र और सच्चा परमेश्वर को लोग नहीं जानते। ये दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवल झूठ में, फरेब में, अंधकार में, अंधविश्वास में, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गलत फहमियों के चलते, अपने अपने अल्प बुद्धि के चलते, अपने अपने अंधकार के चलते, अपने अपने ना समझ के चलते, अपने अपने अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडवाद के चलते सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी इंसान आज इनकार करता है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इंसान आज मानता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ये दुनिया में सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है नहीं जानते हैं। आज दुनिया ऐसा है कि इंसान अज्ञान बुद्धि रहते हुए भी, इंसान अज्ञान और विज्ञान के ज़माने में रहते हुए भी इंसान आज आसमान में उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ और रॉकेट के माध्यम से आज चंद्रमा तक जाके पहुंचा है और इंसान का ज्ञान और बुद्धि का सीमा इतना आकाश मार्ग पार कर चुका है। मतलब इंसान का ज्ञान और विज्ञान का कोई सीमा नहीं है। इंसान का बुद्धि का, इंसान का जो टैलेंट का, इंसान का जो सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है। आज इंसान अंतरिक्ष में जाके निवास कर रहा है। इतने ये ज्ञान और विज्ञान बढ़ते हुए भी, और ये दुनिया में जितना ही ज्ञान और विज्ञान बढ़ रहा है उतना ही इंसान का एक तरफ अज्ञानता भी बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग दूध की जगह गोमूत्र को पी रहा है। एक जानवर भी अपने माँ का वो मूत्र को नहीं पिएगी। बस जानवर, छोटे से जानवर के बच्चे भी अपने माँ की दूध को पिएगी। लेकिन आज इंसान ऐसे अज्ञानता, मूर्खता, अंधविश्वास, पाखंडी बन चुका है। इंसान को आज इतने अज्ञानता में आज फंसाया गया है, झूठ में, फरेब में, धोखा में और काल्पनिक बातों में, कि इंसान दूध को छोड़ के आज गोमूत्र को पी रहा है, जानवर की पेशाब को पी रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है ज्ञान और विज्ञान के ज़माने में आज इंसान यहाँ बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ब्रिटेन और पृथ्वी के हर एक कोने में रहने वाले लोगों के साथ एक ही सेकंड में बात कर रहे हैं, वो भी वीडियो कॉलिंग में। एक ही सेकंड में इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इंसान क्या कर रहा है, अपने संदेश को एक सेकंड में लोगों तक पहुंचा रहा है। आज ज्ञान और विज्ञान इतना बढ़ चुका है, मतलब आज विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि इसका कोई कल्पना और वर्णन नहीं है। फिर भी आज इंसान अज्ञानता में है। ज्ञान और विज्ञान जैसे जैसे बढ़ रहा है, इंसान एक तरफ अज्ञानता में भी नीचे नीचे जा रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान ऊपर जा रहे हैं और इंसान का अज्ञानता, मूर्खता, अंधविश्वास भी वैसे ही नीचे नीचे जा रहा है। अर्थात इंसान ज्ञान विज्ञान रहते हुए भी, ज्ञान और विज्ञान को वो प्राप्त करके भी अज्ञानी और मूर्ख बन रहा है, जिससे इंसान जानवर को पूजा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस सारी सृष्टि में परमेश्वर ने जितने जीव जंतुओं को और प्राणियों को बनाया है, सब में से इंसान सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने इंसान को अधिकार को दिया है
परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे पृथ्वी को तेरे अधिकार में देता हूं, तू सारे जीव जंतु के ऊपर, सारे प्राणियों के ऊपर तू प्रभुता करेगा और तू देखभाल करेगा, उनको तू सुरक्षा देगा और ये सारी सृष्टि को तू नियंत्रण करेगा, चलाएगा। ये सारी सृष्टि मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, ये सारे धरती का जो जिम्मेदार मैं तुम्हें दे रहा हूं, चाहे वो समंदर हो या नदियां हो या पहाड़ हो या पर्वत हो या जंगल हो या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सारे के सारे जीवित प्राणियों के ऊपर मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाता हूं और सारी सृष्टि को देखभाल करने के लिए, अर्थात ये सारे धरती को यस देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं और ये दुनिया के सारे जीव जंतु तुझे डरेंगे और तुझसे भय खाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने यही अधिकार इंसान को दिया है। अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति की किताब अगर हम देखेंगे, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल उत्पत्ति का किताब अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि किया, सारे जीव जंतु को सृष्टि किया और परमेश्वर ने क्या किया है, सारे जीव जंतु, सारे प्राणियों का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। आज अगर हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने यहाँ पर इंसान को जिम्मेदार देता है और उससे कहता है कि तू सारे दुनिया को तू नियंत्रण करेगा, सारे जीव जंतु के ऊपर तू प्रभुता करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है, मैं तुम्हें सबसे महान बनाया है, तुझे मैं ज्ञान और विज्ञान दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जीव जंतु को ज्ञान और विज्ञान नहीं दिया है, प्राणियों को ज्ञान विज्ञान नहीं दिया, किसी पशु और पक्षी को ज्ञान और विज्ञान पाने के लिए अधिकार को नहीं दिया, लेकिन केवल परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान और विज्ञान को दिया है। आज इंसान सब कुछ कर रहा है। कोई पशु पक्षी जीव जंतु आज कंप्यूटर नहीं चलाता है, कोई जंगली जानवर आज कंप्यूटर नहीं चलाता है, कोई भी प्राणी, जमीन में रेंगने वाले हो या आसमान में उड़ने वाले पशु या पक्षी आज कंप्यूटर नहीं चलाता है या ज्ञान और विज्ञान को उद्भावन नहीं कर रहे, आविष्कार नहीं कर रहे, ज्ञान और विज्ञान की खोज नहीं कर रहे, लेकिन इंसान केवल, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी करके दुनिया में सृष्टि किया। ये सारी दुनिया में जितने भी करोड़ों करोड़ों जीव जंतु है, उनमें से केवल इंसान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में समानता में बनाया, अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय और 3 अध्याय, तो सृष्टि का वर्णन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर ने किस तरह से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण और ये धरती में रेंगने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी और जितने भी प्राणी कैसे बनाया है, और परमेश्वर किस तरह से इंसान को बनाया, डिटेल एक एक का पूरी संपूर्ण विवरण उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय और 3 अध्याय में हम देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान इतना महान है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में और समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में और समानता में बनाया। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 18 से आगे में पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेलू पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, तब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने पिता को और
माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लज्जाते ना थे। यहाँ पे हम देखते परमेश्वर ने आदम को किस तरह से अपने हाथों से, अर्थात मनुष्य को, आदम और हवा को अपने हाथों से सृष्टि किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हर एक चीज को, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारागण और ये सारे जितने भी सृष्टि है, ग्रह, नक्षत्र, ये करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र और ये सूर्य, चंद्र, तारागण, पहाड़, पौधे, समुद्र और ये अलग अलग जीव जंतु, जितने भी चीज हम देख रहे हैं, मनुष्यों के अलावा परमेश्वर ने हर एक चीज को अपने वचन के द्वारा, अपने आदेश के द्वारा सृष्टि किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। इंसान से बढ़कर ये दुनिया में, अर्थात धरती में, और कोई बड़ा प्राणी या ज्ञानी बुद्धिमानी प्राणी या सर्वश्रेष्ठ प्राणी कोई नहीं है। इंसान सबसे श्रेष्ठ है और इंसान के नीचे ही हर एक जीव जंतु। इस तरह से परमेश्वर ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी करके बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति 2:4 से अगर पढ़ेंगे आगे, इसमें लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहार पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी पृथ्वी सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन के एक बट्टिका लगाई और वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को लगाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आदम को सृष्टि किया है। सारे सृष्टि को बनाने के बाद, सारे जीव जंतु को बनाने के बाद, सारे प्राणियों को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य एक सबसे सुंदर प्राणी है सारे सृष्टि में, सारे दुनिया में। यह पृथ्वी में मनुष्य जैसा सुंदर प्राणी और कोई नहीं है। स्वर्ग का बात अलग है, स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी रहते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर का स्वर्गीय दूत रहते हैं, स्वर्ग की बात अलग है। लेकिन ये दुनिया की बात मैं बोल रहा हूं, अर्थात ये धरती में इस पृथ्वी के कोने कोने में मनुष्यों से बढ़कर कोई सुंदर, कोई बुद्धिमानी, कोई ज्ञानी, कोई समझदार और कोई भी उत्तम प्राणी नहीं है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप से बनाया गया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने समानता में बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। हम देखते हैं कि आज परमेश्वर किस तरह से इंसान को सारे धरती का अधिकार दिया, इंसान को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बल दिया, ताकत दिया। परमेश्वर ने इंसान को अपने वचन के द्वारा सृष्टि नहीं किया है। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी के द्वारा अपने हाथों से बनाया है और अपने ही जीवन का वायु इंसान के अंदर परमेश्वर ने डाला, तब जाके इंसान जीवित प्राणी हो। इसीलिए इंसान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन आज हम देखते हैं ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो सबसे ऊंचा है, जिसका लेवल सबसे ऊंचा है, जिसका स्तर सबसे ऊंचा है, जिसका जगह सबसे ऊंचा है, इतना ऊंचा सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो आज सारे सृष्टि को राज करता है, सारे सृष्टि के कोने कोने में या धरती की हर एक चीज को जो सुरक्षा देता है, हर एक चीज को जो संभलता है, धरती को सुंदरता से सजाता है। और इतने आश्चर्य प्राणी, इंसान एक बहुत ही आश्चर्य प्राणी। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान से बड़े बड़े जीव जंतु भी दुनिया में है, बड़े बड़े जैसे हाथी जैसे और जिराफी जैसे और बड़े बड़े जीव जंतु दुनिया में हैं। इंसान से भी शक्तिशाली जीव जंतु प्राणी दुनिया में हैं, जो बल में, ताकत में इंसान से भी बहुत ही ताकतवर हैं। फिर भी
परमेश्वर ने मनुष्य को, सारे जीव जंतुओं को, प्राणियों को इंसान के अधीन किया है। और सारे जीव जंतु और पशु पक्षियों को, इंसान को परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेदार दिया कि सारे जीव जंतु पशु पक्षी तुझसे डरेंगे, भय करेंगे और तू सारे जीव जंतुओं के ऊपर तू प्रभुता करेगा। ये दुनिया का तू मालिक है। परमेश्वर ने इंसान को धरती का मालिक बनाया है, धरती का राजा महाराजा बनाया है और धरती को संभालने के लिए, धरती को नियंत्रण करने के लिए और सारे के सारे अधिकार, एक स्वाधीनता परमेश्वर ने इंसान को दिया है। इसलिए इंसान सारे ये धरती में, सारे प्राणियों में, ये करोड़ों करोड़ों प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे उत्तम, अति उत्तम, महान, सर्वज्ञानी। सारी दुनिया के कोने कोने में इंसान जहां चाहे जा सकता है, रह सकता है और हर एक प्राणियों को अपने अधीन आज इंसान कर चुका है। सारे के सारे प्राणी जीव जंतु इंसान के अधीन और इंसान को डरते हैं। इंसान उसके साथ जो चाहे कर सकता है। इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को ये सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ बनाया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का संतान है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर का संतान, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है, इसलिए मनुष्य परमेश्वर का संतान है। आज परमेश्वर का संतान आज बदनसीबी से, अपने अज्ञानता से, अपने मूर्खता से, अपने पखंडवाद के द्वारा, अपने अज्ञानता के चलते, अपने अल्प बुद्धि के चलते, ज्ञान विज्ञान रहते हुए भी आज इंसान क्या कर रहे हैं? आज जंगली जानवर को पूजा कर रहे हैं। जो जानवर इंसान से नीच है, जो जानवर के पास बुद्धि नहीं है, जो जानवर के पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, जो जानवर, ये लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर क्या है, हवाई जहाज क्या है, रॉकेट क्या है, मिसाइल्स क्या है, जो जानवर को मालूम नहीं ये क्या सोना है या चांदी है, इस तरह से मूर्ख जानवर, अज्ञानी जानवर, बुद्धिहीन जानवर को इंसान आज पूजा करने लगा। ज्ञान और विज्ञान रहते हुए भी आज इंसान अपने स्तर से नीचे गिर गया है, अपने जो पोजीशन से नीचे गिर गया है, अपने जो अधिकार से नीचे गिर गया है और जानवर से भी नीच हो गया है। इसलिए इंसान जानवर को ईश्वर मानता है, जानवर को प्रणाम करता है। आज हम देखते हैं दुनिया में, आज दुनिया के कोने कोने में कोई गाय को पूजा करता है, कोई बंदर को पूजा करता है, कोई बंदर को ईश्वर कहता है। जो बंदर, जो गाय, जो पशु है, जो आपकी तरह मेरी तरह जो चिकन मटन नहीं खाता है, हाँ, जो बंदर डालियां खाता है या फल मूल खाता है, या जो गाय जो पेड़ पौधे को खाता है या घास खाता है, ऐसे घास खाने वाले जीव जंतु या मिट्टी खाने वाले जीव जंतु, सांप, बिच्छू, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक और इत्यादि इत्यादि जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु को अपने से बढ़ा करके उसके सामने दंडवत करता है। यही है अज्ञानता और मूर्खता। परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान दिया, ज्ञान से विज्ञान हो, विज्ञान से फिर इंसान अज्ञानता में ही चला गया है। आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग, इंसान, आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों इंसान परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है और जंगली जानवर को अपने से बड़ा मानता है। जो जानवर इंसान से नीच है, जो जानवर, जो पशु, जो पक्षी, जो जीव जंतु या जमीन में रेंगने वाले हो या पानी के अंदर तैरने वाले या पानी के अंदर निवास करने वाले हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, जो इंसान से नीच है, इंसान से छोटा है, इंसान सर्वश्रेष्ठ है। आज सर्वश्रेष्ठ इंसान आज नीच बन चुका है। जैसे एक मैं उदाहरण आपको दूंगा कि मान लीजिए एक महाराजा है, एक देश का प्रधानमंत्री या महाराजा या राष्ट्रपति है, उसका जगह राष्ट्रपति के आसन में या प्रधानमंत्री के आसन में बैठना उनका जगह होता है। एक महाराजा का जगह सिंहासन में बैठना होता है, एक प्रधानमंत्री का जगह उनके सिंहासन में बैठना होता है, एक राष्ट्रपति का जगह है कि सिंहासन में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई महाराजा, किसी देश का महाराजा, वो अपने सिंहासन छोड़ के जंगल में घूमेगा और घास खाएगा, नहीं तो मिट्टी खाएगा और जंगली जानवर को पूजा करेगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? ज्ञानी राजा कहेंगे, बुद्धिमानी राजा कहेंगे, या मूर्ख, पागल, अज्ञानी, बुद्धिहीन कहेंगे? कोई भी कहेगा कि ये राजा या महाराजा और ये तो बस पागल हो गया है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। उसी तरह आज इंसान दुनिया का मालिक है, इंसान दुनिया का महाराजा है, इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर के एक सांप बिच्छू को जाके प्रणाम करता है, कीड़े मकोड़े के
जाग को प्रणाम करता है, जंगली जानवर को प्रणाम कर रहे, गाय को प्रणाम कर रहे, गाय को ईश्वर बोल रहा है, बंदर को ईश्वर बोल रहा है, सांप, बिच्छू, मेंढक को चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को पूजा कर रहे और अपने से उनको बड़ा मान रहे, अपने आप को नीचा कर रहे हैं। जानवर के सामने जाके दंडवत कर रहे और कह रहा कि हे भगवान मुझे दया कीजिए। आज पशु के सामने जाके दंडवत कर रहे और कह रहा कि हे भगवान, हे ईश्वर मुझे दया कीजिए। जो जानवर कुछ नहीं कर सकता है, जो जानवर भाषा नहीं समझ सकता है, जो पशु कुछ नहीं कर सकता है, इंसान हर एक जीव जंतु में से करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है, पंडित है। आज दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, कोई जानवर को कोई पंडित नहीं कहता है, जानवर को कोई ज्ञानी बुद्धिमानी नहीं कहता है, जानवर को कोई राजा महाराजा नहीं बनाता है, जानवर को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, जानवर को कोई कॉलेज का लेक्चर का प्रोफेसर नहीं बनाता है, जानवर कभी डॉक्टर नहीं हो सकता है, जानवर कभी इंजीनियर नहीं हो सकता है, जानवर कभी ज्ञान और विज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जानवर कभी लैपटॉप कंप्यूटर चला नहीं सकता, जानवर कभी किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो निर्बुद्धि प्राणी है, पशु है, पशु, अज्ञानी पशु, बुद्धिहीन पशु। लेकिन आज इंसान इतने ज्ञानी बुद्धिमान होकर के भी बुद्धिहीन पशु को जाके पूजा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञानता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये पशु पक्षी तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, ये जंगली जानवर तुम्हारा ईश्वर नहीं है, ये जंगली जानवर सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेंढक, गाय, गधा इत्यादि इत्यादि ये जीव जंतु या पशु पक्षी, ये जानवर तुम्हारा ईश्वर नहीं, तुम्हारा ईश्वर मैं हूं। मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें सृष्टि किया, मैंने अपने हाथों से तुम्हें सृष्टि किया है, परमेश्वर कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञान और विज्ञान के जमाने में जरा बुद्धि को इस्तेमाल करना है, ज्ञान को इस्तेमाल करना है और देखना सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। अभी देखिए मेरे पास बहुत सारे ये प्लास्टिक्स का फूल है, ये फूल कभी मेरा पिता नहीं बन सकता है, ये फूल कभी मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, मैं चाहूं तो उसको उठा के फेंक सकता हूं। उसी तरह इंसान, जो जानवर या जो पशु पक्षी उससे नीच है और उससे दुर्बल है, उससे अज्ञानी मूर्ख है, उसको अगर इंसान जाके पूजा करेगा, प्रणाम करेगा और कहे उसको बहुत सारे मान सम्मान देकर के उसका फोटो लगाएगा, उसका मूर्त बनाएगा, उसके मूर्ति को जाकर दंडवत करेगा, तो ये मूर्खता, अज्ञानता की बात है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञान और विज्ञान के जमाने में अपने बुद्धि को, दिमाग को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान और बुद्धि इसीलिए दिया ताकि इंसान ज्ञान और विज्ञान के चलते अपने बुद्धि के द्वारा ये सच क्या है, झूठ क्या है परखे, पाप क्या है, पुण्य क्या है परखे और जाने। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान और बुद्धि दिया है। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बुद्धि नहीं दिया है, ज्ञान थोड़ा कुछ दिया है कि बस अपने अपने परिस्थिति हिसाब से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और बस देखना क्या देखना है। लेकिन इंसान की तरह ज्ञान और विज्ञान को खोज करना, कंप्यूटर चलाना, हवाई जहाज चलाना और हर प्रकार की भाषा को बोलना, हर प्रकार की विज्ञान, जो अनगिनत ज्ञान और विज्ञान को खोज करना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, हवाई जहाज में उड़ना, रॉकेट में उड़ना, अंतरिक्ष में जाना, अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा कोई जीव जंतु का काम नहीं है, केवल इंसान का काम। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर नीच जानवर को, पशु पक्षी को अगर पूजा करेगा तो उससे महामूर्ख पखंडी दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान एकमात्र परमेश्वर की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। जो परमेश्वर एकमात्र है, सच्चा है, सृष्टिकर्ता है, जो परमेश्वर एकमात्र सृजनहार है, जो परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, अद्भुत, पवित्र, स्वयंभू सृष्टिकर्ता, जिस परमेश्वर ने आज हमें इंसान बनाया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, कभी जानवर कभी इंसान बनने के लिए कोशिश नहीं करता है, कभी जानवर कभी इंसान नहीं बनता है, कभी जानवर कभी इंसान को प्रणाम नहीं करता है। लेकिन आज इंसान जानवर को जाके प्रणाम कर रहे हैं। इससे बड़ा मूर्खता, अंधविश्वास, दुखद बातें, इससे बड़ी घिनौनी बातें और क्या हो सकता है।
नीच बातें और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर स्वयंभू सृष्टिकर्ता वो सच्चा खुदा है, आश्चर्य अद्भुत परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही सारी सृष्टि को बनाया, मैं ही सारी सृष्टि को रचना किया, मैंने ही ये धरती में हे इंसान तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विज्ञान दिया, इस धरती को चलाने के लिए अधिकार को दिया, इस धरती के सारी जिम्मेदार मैंने तुझे दिया। और तू अपने लेवल में रहना, अपने पोजीशन में रहना। मैंने तुम्हें जो सिंहासन दिया है, जो मान और सम्मान का सिंहासन, सारी दुनिया को राज करने का सिंहासन, अधिकार, सारी दुनिया को प्रभुता करने का अधिकार को दिया, उस अधिकार को तो समझना, उस मूल्य को समझना, उस अधिकार को तो समझना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए याद रखिएगा, जीव जंतु का पूजा करना सबसे बड़ा अज्ञानता, मूर्खता है। जानवर को पूजा करना, पशु पक्षी को पूजा करना और सारी सृष्टि को पूजा करना, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, सुअर, मेंढक इत्यादि इत्यादि को पूजा करना, पेड़ पौधे को पूजा करना, सूर्य चंद्र को पूजा करना सबसे बड़ी मूर्खता, अज्ञानता, सबसे बड़ी पखंडवाद है। इंसान का बुद्धि भ्रष्ट जैसा कार्य है ये। इंसान जब अपनी बुद्धि को खो देता है और इंसान जब पागल हो जाता है, जो जिसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, वो कुछ भी कर लेता है, कहीं पर भी चला जाता है, कहीं पर भी और रह जाता है, कुछ भी खा लेता है। बस उसी तरह सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके पशु पक्षी को पूजा करना, जानवर को पूजा करना, जीव जंतु को पूजा करना, जीव जंतु को ईश्वर करके मानना ये सबसे बड़ी मूर्खता, अधर्म, पाखंडवाद। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा को सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, सच्चा परमेश्वर की उपासना, आराधना कीजिए। इंसान अपने मूल्य को समझना है कि मैं इंसान हूं, सारी सृष्टि में जितने भी जानवर, जीव जंतु हैं, सबसे ऊंचा मैं हूं, सबसे महान मैं हूं, सबसे ज्ञानी और बुद्धिमानी, और मैं पंडित हूं, और मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी। इंसान को ये बात समझना जरूरी है, इस बात को भूलना नहीं है कि इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और सर्वश्रेष्ठ प्राणी वो नीच हो जाएगा तो जानवर को पूजा करेगा। इंसान का बुद्धि, विवेक, इंसान का समझ होना है, इंसान सोचना है, अपने ज्ञान और विज्ञान को इस्तेमाल करना, बुद्धि को इस्तेमाल करना। अरे मैं तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं, मैं क्यों इस जंगली जानवर को पूजा करूंगा? ये बात को सोचना जरूरी है, जानना जरूरी है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र खुदा को उपासना कीजिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता को उपासना कीजिए, और इंसान इंसान की तरह रहना है, इंसान इंसान की तरह रहना है। अपने कर्तव्य को, अपने जिम्मेदार को, अपने जो सामर्थ्य को, अधिकार को इंसान उसको खोना नहीं है, किसी जंगली जानवर के पांव के नीचे डालना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये इंसान तू सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तू केवल मेरी उपासना कर, तू ये जंगली जानवर का पीछे भागना छोड़, ये जीव जंतु के पीछे भागना छोड़, और ये जीव जंतु को ईश्वर का दर्जा देना, ये मूर्खता छोड़। एकमात्र सच्चा खुदा मैं हूं, एकमात्र सृष्टिकर्ता मैं हूं, आज परमेश्वर कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग सच्चा खुदा को मानते हैं, जानते हैं, सेवा उपासना करते हैं, वो ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग सच्चा खुदा को छोड़ के जीव जंतु को पूजा करते, जंगली जानवरों को पूजा करते, वे लोग नीचे नीचे जाते। उन लोगों का ज्ञान और विज्ञान का कभी विकास नहीं होता है। वे लोग अज्ञानता के रास्ते में जाते हैं, विनाश के रास्ते में जाते हैं। आज सारी दुनिया में देखिएगा, जो लोग सच्चा खुदा को मानते हैं, पूजा उपासना करते हैं, वे लोग आज दुनिया में सबसे आगे, और ज्ञान और विज्ञान उन्हीं लोगों का देन है। ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये हवाई जहाज, ये रॉकेट, ये मिसाइल, ये अंतरिक्ष में जाना, ये ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन, सब कुछ ज्ञान और विज्ञान, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ सच्चा खुदा को मानने वाले लोगों ने बनाया है, और ये दुनिया को उपहार के रूप में दिया है। क्योंकि सच्चा खुदा को मानने से ही इंसान को ज्ञान और विज्ञान मिलता है, इंसान ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान केवल सच्चा खुदा को मानने वाले लोगों ने आविष्कार किया है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के जमाने में
कभी भी अज्ञानी मूर्ख पशु से नीच नहीं होना है, जंगली जानवर से नीच नहीं होना है और जंगली जानवर को पूजा नहीं करना है। एकमात्र परमेश्वर की उपासना और आराधना कीजिए और धन्य होके रहिए, आशीषित होके रहिए, आशीष को प्राप्त कीजिए, मुक्ति को प्राप्त कीजिए, चंगाई को प्राप्त कीजिए, छुटकारा को प्राप्त कीजिए, अपने पापों से, श्रापों से, अपराधों से मुक्ति प्राप्त कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा को मानिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और स्तुति, वंदना, जय जयकार कीजिए और आशीष को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानने के लिए कृपया हमसे संपर्क कीजिए। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर 8754054789। फिर से कह रहा हूँ 8754054789 और एक नंबर 9677486631। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।